हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट के CUT चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो अपना जनरल टेस्ट CUT 2024 का जो GK GS का पार्ट है उसके टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो करेंगे हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो आज हम इसी के अंतर्गत MCQs बेस में देखने वाले हैं। और जो इस हमारे क्वेश्चन रहेंगे ये बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाले हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आया है वो जो मैंने इससे पहले आपको जितनी भी वीडियोस कराए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको GK GS से रिलेटेड कराए हैं, उन्हें एक बार आप जरूर देख लें। वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं। वही कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस पर भी ध्यान देना आप लोग। तो इसी वजह से आज हम अपना शुरू करते हैं एक नया वीडियो, भारत के प्रधानमंत्री। जो चैनल पर पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेशन देने का काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मुझे एक कोट भी ध्यान आ गई कि गिरते हैं मैदाने जंग में वही शेर सवा शेर, कि गिरते हैं मैदाने जंग में वही शेर सवा शेर, वो गिरे ही क्या जो घुटनों के बल चले। तो आइए शुरू करते हैं अपना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ इंडिया, भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे। कि अब तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे लंबे समय तक कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं। ऑप्शन A पंडित जवाहरलाल नेहरू, B इंदिरा गांधी, C गुलजारी लाल नंदा या D लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन है जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं, तो वो रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर A पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक रहे हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बने थे ये, ठीक है, और तीसरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच प्राइम मिनिस्टर गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर A अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, B लाल बहादुर शास्त्री जी ने, C इंदिरा गांधी जी ने या फिर D मोरारजी देसाई जी ने। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था ये, हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये हमारा जय जवान जय किसान का नारा जिस टाइम पर भारत भुखमरी के दौर से गुजर रहा था उस टाइम पर क्या हुआ था, ये नारा दिया गया था आपका जय जवान जय किसान का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इजी क्वेश्चन है और आप सभी बता दोगे इसको। A अटल बिहारी वाजपेयी, B लाल बहादुर शास्त्री, C इंदिरा गांधी या D मोरारजी देसाई। तो कौन थी, तो फीमेल है एक ही हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एक तो होता क्या है, यानी कि जिस टाइम पर हमारा कोई नया प्रधानमंत्री जब तक नहीं चुन लिया जाता, जब तक, ठीक है, तब तक उस टाइम पर क्या होता है कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है कि उनके जगह पर क्या होगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री काम करेगा जब तक नया प्रधानमंत्री को नहीं चुन लिया जाता है। तो ये सब कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या VP सिंह। तो ये कौन रहे थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, वो रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर C गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कब होता है, जिस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री होता है एक, ऐसे ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कौन थे? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजीव गांधी। देखा जाए तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करा जा सकता है। देखो फर्स्ट आपसे प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो ऑब्वियसली जिस टाइम पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे तब होंगे, तो उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं थे, तो ये तो गलत हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उस टाइम पर नहीं थे, ये भी गलत हो गया। राजीव गांधी जी भी नहीं थे, तो ये भी हो गया। तो आंसर क्या निकल कर आया हमारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और यही हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट एवर? एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना ही नहीं किया, यानी कि प्रधानमंत्री रहे लेकिन कभी संसद में नहीं जा पाए, तो कौन थे वो? चौधरी चरण सिंह, बी वीपी सिंह, सी वल्लभ भाई पटेल, या डी नरसिम्हा राव। तो कौन थे जिन्होंने संसद का एक भी बार सामना नहीं किया? तो वो थे हमारे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी बार संसद में नहीं उपस्थित हो पाए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी राजीव गांधी। तो सबसे यंगेस्ट जिसको कह सकते हो वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर हमारा डी राजीव गांधी। कितनी एज में बने थे? तो ये बने थे हमारे 40 इयर्स में, ठीक है। कार्यकाल इनका जो था वो था 1984 से लेकर 1989 तक। तो इस टाइम पर ये क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, सबसे कम एज में बने थे, 40 इयर्स एज में बने थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान जय विज्ञान? देखो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन यहां पर पूछे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, अटल बिहारी वाजपेयी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी राजीव गांधी। तो देखो ये वाला किसने नारा दिया था? तो ये नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेप डाउन आफ्टर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ क्या हुआ था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वीपी सिंह, या डी राजीव गांधी। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ क्या आया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, ठीक है, और तब जाकर उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। कौन थे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे? ए गुलजारी लाल नंदा, बी राजीव गांधी, सी मोरारजी देसाई, या डी पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें हम नरसिम्हा राव भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? नरसिम्हा राव। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो साउथ से बिलोंग करते थे और ये प्रधानमंत्री बने थे भारत के। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु हैड शॉर्टेस्ट टेन्योर, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जिनका सबसे कम कार्यकाल भी रहा है? ठीक है, जो फर्स्ट फेज होता है वो कम होता है, उसके बाद जब दोबारा बनते हैं तो अपना पूरा कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी राजीव गांधी। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 13 to 16 डेज का इनका कार्यकाल होता है, जो फर्स्ट कार्यकाल होता है उसमें इनकी सरकार फिर गिर जाती है 13 से 16 दिनों के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु बिलोंग्स टू द समाजवादी जनता पार्टी, यानी कि समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित कौन से प्रधानमंत्री थे? ए वीपी सिंह, बी चंद्रशेखर, सी चौधरी चरण सिंह या डी गुलजारी लाल नंदा। तो समाजवादी जनता पार्टी से जो बिलोंग कर रहे थे वो कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री थे वो चंद्रशेखर। तो ये थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हु कंप्लीटेड अ फुल टर्म। ऐसे पहले कौन से प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे और जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया? ए वीपी सिंह, बी चंद्रशेखर, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी गुलजारी लाल नंदा। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो नॉन कांग्रेस थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये नॉन कांग्रेस थे, पहले गैर कांग्रेसी थे और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया पूरा। तो इनका जो था वो टाइम पीरियड था 1999 से लेकर 2004 तक, पूरे 5 साल गैर कांग्रेसी थे, इन्होंने निकाला। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बता दोगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कितना था? तो ये रहा था आपका 2004 से लेकर 2009 और फिर दोबारा बने थे 2009 से लेकर 14 तक, तो 2004 से 14। इसको कह सकते हो आप यूपीए 1 और यूपीए 2, ये कार्यकाल इनका रहता है। पहले सिख प्रधानमंत्री थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर हु सर्व्ड 2 कॉन्सिक्यूटिव टेन्योर, यानी कि लगातार 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसमें चौथे नंबर का आपसे पूछा गया है। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी नरेंद्र मोदी। तो ये देखा जाए तो ये देखो, ये चारों ही प्रधानमंत्री जो क्या है आपके, जिन्होंने 2-2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी बने थे आजादी से लेकर 1964 तक। इंदिरा गांधी आपके एक बार आपातकाल के टाइम पर बनी और एक बार आपके किस टाइम पर थी? 80 से 84 के बीच, ये भी 2 बार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी आपके बने थे, ठीक है, 2004 से 14 तक। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो चौथा, तो चौथे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका टाइम पीरियड क्या रहा है आपका 2014 से 2024। और अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो रिजल्ट अभी आया नहीं है, देखते हैं इस बार कौन बनते हैं प्रधानमंत्री। बाकी 2 बार लगातार 2004 से 14 तक चौथे प्रधानमंत्री है, पहले ये है, 2 ये है, तीसरे मनमोहन सिंह है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम हु सर्व 2 कॉन्सिक्यूटिव टेन्योर। ऐसे पहले कौन से नॉन कांग्रेस थे? अभी देखो मैंने बताया था आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे। आपसे क्या पूछा? नॉन कांग्रेस, तो नॉन कांग्रेस कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। ये कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से, ठीक है। और 2 बार लगातार इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु वाज फ्रॉम जनता दल। जनता दल से कौन से थे? तो जनता दल से हमारे कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी एच.डी. देवेगौड़ा, सी मोरारजी देसाई या डी वीपी सिंह। तो कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री कौन से पार्टी से? जनता दल से थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु साइन ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है या फिर क्या था? तो कौन थे? इंदिरा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई या वीपी सिंह। तो देखो ताशकंद एग्रीमेंट था क्या, पहले इसको समझो। तो हमारा वॉर होती है 1965 में,
किसके साथ में? इंडो पाक, पाकिस्तान के साथ में हमारी वॉर होती है। तो उसके बाद में उज्बेकिस्तान में एक जगह है ताशकंद, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो वही पूछ रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने साइन करे थे, तो वो करे थे ऑप्शन नंबर हमारा बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने साइन करे थे। कब करे थे? 1966 में, ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट। इसमें कौन कौन थे? इंडिया की तरफ से तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से जो थे वो थे अयूब खान। अयूब खान, तो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी के मध्य ये ताशकंद समझौता हुआ भारत पाकिस्तान 1965 के वॉर के बाद में। इसके बाद में क्या हुआ था, यही प्रधानमंत्री ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जो विदेश में जिनकी मृत्यु हुई थी, विदेश में जिनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि इसके बाद में ये भारत नहीं आ पाते, ठीक है, विदेश में मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु साइन शिमला एग्रीमेंट। अब शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शिमला समझौते पर किया? तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1972 में, आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर। इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था, भारत पाकिस्तान का कब हुआ था वॉर? वॉर हुआ था 1971 में, 1971 में हुआ था, और समझौता 1972 में हुआ है शिमला नामक जगह पर। तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मोरारजी देसाई, या डी वीपी सिंह। तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी जी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के, और पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, तो उनकी तरफ से क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओल्डेस्ट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। यानी कि प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे, यानी कि सबसे हाईएस्ट एज पर कौन से प्रधानमंत्री बने थे, और पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो उनका नाम क्या था? ए चंद्रशेखर, बी पंडित नेहरू, सी मोरारजी देसाई, या डी इंदिरा गांधी। तो सबसे ज्यादा एज में जो बने थे प्रधानमंत्री वो बने थे हमारे सी मोरारजी देसाई। कौन से? 81 ईयर्स, 81 साल में, ठीक है, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज हमारा जो ये प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक था जीके जीएस का, इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एमसीक्यूज के साथ में कवर अप किया है। इससे बाहर इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसको देखिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार बना के रखिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।